हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल स्टेप बाय स्टेप मैथ्स। स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले जो वीडियो है उसमें इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री की और साथ में ही ट्रायंगल के तीनों साइड्स के बारे में पता कर लिया है। बेस किसे कहा जाएगा, बेस, परपेंडिकुलर और साथ में हाइपोटेन्यूज। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये तीनों किस साइड्स के रेशियोज़ हैं ये हमने याद कर लिया है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर ली होगी। तो चलिए, पुल अप योर सॉक्स एंड गेट रेडी टू सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.1। तो इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस जब आपको करने पड़ेंगे तो आपको आराम से आ जाएंगे यदि आप ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझोगे। तो क्वेश्चन क्या है? इन ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। आपसे पूछा जाता है साइन A कॉस A निकालिए और साइन C कॉस C निकालिए। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो ट्रायंगल का नाम दिया हुआ है, हमने राइट ट्रायंगल ABC बना लिया। राइट एंगल एट B पे हमने राइट एंगल का मार्क लगा लिया। अब आपको दो साइड्स जो दी हुई हैं वो हमने यहाँ पर मार्क कर ली। AB हमें 24 सेंटीमीटर दी हुई है और BC हमें 7 सेंटीमीटर दी हुई है। तो स्टूडेंट्स, नेचुरली हमें जो रेशियो पूछे गए हैं उनमें हाइपोटेन्यूज भी आएगी, तो हाइपोटेन्यूज हमें पाइथागोरस का रूल यूज़ करके निकालनी पड़ेगी। तो हम जानते हैं कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, वही रूल हम यूज़ कर रहे हैं। 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर 576 प्लस 49 आपको मिल जाएगा 625। तो AC की वैल्यू, क्योंकि AC स्क्वायर 625 है तो AC √625 यानी कि 25। अब आप फिगर में h की वैल्यू यहाँ लिख दीजिए 25 सेंटीमीटर। तीनों साइड्स आपके पास आ गई हैं। अब यहाँ देखिए, अगर आपका एंगल A यहाँ पर है तो स्टूडेंट्स, जैसा हमने सीखा है कि एंगल और राइट एंगल के बीच का जो साइड है, बीच की जो साइड है वो बेस है और एंगल के सामने जो है वो परपेंडिकुलर है। तो हमने शुरू में हम ऐसे क्या करेंगे, हम यहाँ लिख देंगे कि ये साइड बेस है और ये साइड परपेंडिकुलर है। जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी फिर आपको यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब साइन A हमें पता है कि P/H होता है, तो P हमने यहाँ पर मार्क किया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो हम बड़े आराम से P/H की वैल्यू 7/25 फिगर में से देख के लिख लेते हैं। कॉस A B/H, तो बेस भी यहाँ पर हमने मार्क किया हुआ है, 24 सेंटीमीटर है, 24 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज 25। नेक्स्ट जो सेकेंड पार्ट है स्टूडेंट्स, इसके लिए हम ट्रायंगल जरा दोबारा से बना लेते हैं ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ आ जाए। पहले आपको विद रिस्पेक्ट टू एंगल A ये दो रेशियो साइन A और कॉस A निकालने के लिए कहा गया था। अब आपको एंगल A नहीं बल्कि एंगल C के रिस्पेक्ट में आपने साइन C और कॉस C की वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट्स, हम दोबारा ट्रायंगल बना लेते हैं और मार्क कर लेते हैं एंगल C। याद रखिए, अब हमारे बेस और परपेंडिकुलर सेम नहीं रहेंगे। अब हमारी बेस कौन सी साइड बन गई? एंगल और राइट एंगल के बीच की साइड अब 7 सेंटीमीटर है, ये बेस बन गया और अपोजिट साइड ये बन गई AB, जो कि पहले बेस थी, वो अब परपेंडिकुलर है। तो साइन C P/H होता है। वैल्यूज़ इनकी तीनों की सेम रहेंगी, बस सिर्फ बेस और परपेंडिकुलर ये पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो परपेंडिकुलर फिगर में से देख लीजिए 24 है, 24 डिवाइडेड बाय 25। कॉस C के लिए आपको B/H चाहिए और B हमने यहाँ मार्क किया हुआ है 7 सेंटीमीटर है, तो 7 डिवाइडेड बाय 25। इस तरह से ये हमने क्वेश्चन 1 सॉल्व कर लिया। स्टूडेंट्स, अगर ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गया है तो क्वेश्चन सेकंड भी मिलता जुलता है, तो हम चाहेंगे कि आप इसको खुद ट्राई करें। याद रखिए, जितना आप क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, आपको जो प्रॉब्लम आती है वो आप हमें बताइए। तो जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं वो हम आपको समझाएंगे, पर जो एक दूसरे से मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं उनको खुद ही करना चाहिए ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। मैथ्स जो है वो लर्निंग बाय डूइंग करने से आता है। तो इसमें दो बातें हैं, पहले अंडरस्टैंडिंग और फिर प्रैक्टिस। अगर आपको ये अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरह से हो गई है तो अब इस प्रैक्टिस की बारी है। आप मिलते जुलते और क्वेश्चंस ढूंढिए, आपके पास हेल्प बुक्स होंगी और टेक्स्ट बुक में भी आप सॉल्व एग्जाम्पल भी ले सकते हो, तो उनका सॉल्यूशन देखे बिना उन्हें ट्राई कीजिए। कम से कम 4-5 क्वेश्चंस आप एक तरह के करेंगे तो आपका उसके ऊपर अच्छी तरह से समझ आ जाएगा, आपको आपका हाथ बैठ जाएगा उसके ऊपर। थैंक यू।